मुरैना से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 44 पर जाम लग गया। एमपी और राजस्थान की सीमा पर यह जाम लगा है। रेत माफियाओं ने जगह जगह हाईवे पर रेत फैला दी थी। सुबह 6 बजे से नेशनल हाईवे पर जाम लगा हुआ है। 2 से 3 किलोमीटर लंबा ये जाम है। राहगीरों को कितनी दिक्कतें हो रही आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर ये जाम यहाँ पर लगा हुआ है। रेत माफियाओं ने जगह जगह हाईवे पर रेत फैला दी थी, जिसकी वजह से यहाँ जाम की स्थिति बनी। और अब आपकी तस्वीर, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखें कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। लगातार कोशिशें की जा रही है बाहर निकलने की, इस जाम को खुलवाने की, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और जरा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ के। सत्येंद्र, सबसे पहले तो यही बताइए कि फिलहाल जाम को लेकर क्या स्थिति है? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो सरायचोला मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर सरायचोला और सागरपाड़ा चौकी पर दोनों के बीच में भयंकर जाम लगा हुआ है। क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये है कि सुबह से ही जो रेत माफिया है वो चंबल नदी से रेत का उत्खनन करके राजस्थान की तरफ ले जाते हैं और इधर मुरैना से लेकर ग्वालियर तक रेत का अवैध उत्खनन करते हैं। उसी को लेकर जब इनमें बताया जा रहा है कि चूंकि पता नहीं क्या कारण हुआ, किन कारणों से इन्होंने पूरे नेशनल हाईवे पर रेत की जो ट्रॉलियां भरी हुई थी वो फैला दी और उसके बाद जाम की स्थिति बन गई है। अभी भी हालांकि 5 से 6 घंटे हो गए इस पूरे जाम को, लगातार ये जाम लगा हुआ है। लोग जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं या राजस्थान के लिए जो लोग जा रहे हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। कई फैमिलियां भी हैं, गाड़ियां, छोटी छोटी कारें भी हैं, बच्चे भी काफी परेशान हो रहे हैं। पुलिस, दोनों ही तरफ की पुलिस भी पहुंची है, लेकिन जाम खुलवाने में नाकाम साबित हुई है। पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी है, कहीं ना कहीं देखने में आता है कि जिस तरीके से जो रेत माफिया है वो कहीं ना कहीं हंगामा मचा रहे हैं। तो इसका एक बड़ा कारण है कि पुलिस और प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और साफ तौर से देखा जा रहा है कि मुरैना पुलिस अधीक्षक चूंकि 2 महीने होने को जा रहे हैं और जब से पोस्टिंग हुई है उन्होंने अभी तक किसी भी थाना प्रभारी से ये नहीं कहा है कि रेत माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जिले के थानों की बात की जाए तो जिले के सबलगढ़ से टेटरा, आपका देवगढ़, सरायचोला, तमाम सारे जो थाने हैं, अंबापुर के भी कई जिले के थाने हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो सरायचोला से लेकर और बाम और नूराबाद और सिविल लाइन और कोतवाली थाना का भी कुछ क्षेत्र आता है। सभी स्टेशन रोड पर भी मंडियां लगती है। तो कहीं ना कहीं जो रेत माफिया है उनके हौसले इतने बुलंद है और इस जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाती है। इसका एक कारण है कि जब उनके हौसले बुलंद है और कार्रवाई नहीं प्रशासन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से रेत पर तांडव किया है और पूरे नेशनल हाईवे पर जिस स्थिति में रेत फैलाया है वो एक बड़ी बात है। इससे ऐसा लगता है कि पुलिस और प्रशासनिक जो अधिकारी बैठे हुए हैं जिले में वो कार्रवाई करने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, या हो सकता है कि राजनेताओं का संरक्षण हो या राजनेताओं का दबाव हो, जिस कारण से ये कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं। पुलिस अधीक्षक की जो अभी हाल ही में पोस्टेड हुए हैं वो भी नहीं कार्रवाई कर पा रहे, तो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हो सकता है कि राजनेताओं का भय हो या पुलिस की मिलीभगत से ये रेत माफिया रेत का उत्खनन करने में लगे हुए हैं। और नेशनल हाईवे पर ये तो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली फैलाए गए हैं, लेकिन नेशनल हाईवे जो सिविल लाइन थाना इलाके में आता है उसमें मंडियां लगती हैं, कई ट्रॉलियां, हजारों ट्रॉलियां खड़ी होती हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये कई बड़े सवाल खड़े करने वाली बात सामने निकल कर आती है। हालांकि जो लोग कई सवाल है यहाँ पर, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि लगातार शिकायतें मिल चुकी है, उसके बावजूद अब तक एक्शन नहीं लिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। अब देखने वाली बात होगी क्या इस जाम की स्थिति के बाद क्या किसी प्रकार का रेत माफिया पर एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।